हम तो इसे बहुत दिन से देख रहे हैं, रामचंद्र शाह के। कब से? हम बच्चा रहा तक नहीं। रामचंद्र प्रधान अभी है टिटैया बांक के प्रधान। पहले उसका दादा रहा ठाकुर मोदी, वो मर गया। तो अब रहा नोनू शाह, वो भी मर गया। एक बाद है अभी रामचंद्र। जो जानते हैं वो हम बोल दिए। हमने देख रही है जैसे कि आज 40 साल हमरा यहाँ आले होले, ज्यादा दिन न होले। हम तो देख रही है रामचंद्र शाह के प्रधानी है। हमने खजाना टैक्स उनकर सुने ये सब हुनकरे। अब एक बार आगे हम तो कुछ नहीं जाने रहे हैं और हम लोग का होश संभाले तो इसी का अंदर में है, रामचंद्र शाह के अंदर। रामचंद्र का जमीन है, उन्हीं को हम लोग जब से होश संभला है जान रहे हैं, यही है प्रधान। सदा देख लिए खेत हमने आयल हुआ ने, हमने शादी करी हम लोग और हमने कमाए हुआ उनके घर, और सदा हमने देख लिया उन्हीं प्रधान। रसोई काटो हम उन्हीं और साहब बाबू हमने दूसरा ने देख लियो। आज बुढ़े गेलियो कटी से हम लोग, लेकिन बुढ़े गेलियो और दूसरा ने देख लियो। जी हम लोग जब से होश संभाले यही लोग खेती बाड़ी सब कर रहा है। रामचंद्र शाह के प्रधान है, उनका लड़का लोग है, वही यही लोग सब खेती बाड़ी कर रहे हैं। सेल बी मेंटेन्ड लिखा है। इसका मतलब होता है कि ये जो स्टेटस जो है उस जमीन का जो पहले था वही कायम रहेगा। उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ किसी भी पक्ष के द्वारा नहीं होगा। जो पहले स्टेटस था, जिस पार्टी का उसमें पहले से दखल था। आज हम आप सबों के सामने एक ऐसा जमीन विवाद का मामला लेकर आए हैं जो मामला अभी माननीय उच्च न्यायालय रांची में पेंडिंग है, लंबित है। उसके बावजूद ये मामला अभी तूल पकड़े हुए है, और वो भी विपक्षी पार्टी के द्वारा। जो इनके जो विपक्षी पार्टी उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि वो जो है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कोई स्टे ऑर्डर नहीं है। नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन, आप देख रहे हैं आराभार 24। अभी मेरी मौजूदगी टिटैया बाग के उस विवादित जमीन पे है जहां पे इनके जो है द्वितीय पक्ष है, इनके जो विरोधी हैं, उनका कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय का कोई स्टे ऑर्डर नहीं है। चाचा, आपका जो है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा क्या कोई स्टे ऑर्डर लगा है? जी हाँ, बिल्कुल लगा है। अरे उनका वकील, हमारे विपक्षी का वकील क्लियर किया इसको। हमारा खेत में आकर की मत रोपिए, इसमें स्टे ऑर्डर लगा है तो दोनों का लगा है, एक का नहीं। इसीलिए आप काम रोक दीजिए, और हमने काम रोक दिया। उसमें जो 30 तारीख को उस वीडियो में जो कहा गया था कि आप लोगों ने मिल करके जो है फैसला का डेट तय किया था, फिर आप लोगों ने क्या फैसला किया? ऐसी कोई बात नहीं है, ये बनावटी बात है। ये विरोधी पार्टी का षड्यंत्र है। भूमि माफिया का तरह तरह का षड्यंत्र होता है, वही षड्यंत्र में से एक है। मतलब आप लोगों ने 30 तारीख के बारे में कोई जो है फैसला करने का बातचीत नहीं किया? जी ना। उसके बावजूद उन्होंने उसी वीडियो में ये आप लोगों के ऊपर आरोप लगाए हैं कि आप लोग के पास फर्जी कागज है। क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि हमारा कागजात का वेरिफिकेशन हो, इंक्वायरी हो, सच और झूठ दोनों सामने आ जाएगा। और 70 वर्ष की अवधि में हमारा दखल का 70 वर्ष की अवधि में हमारे विपक्षी का एक रसीद जाली, सो भी जाली। और जबकि उसके एवज में हमारा कंटिन्यू रसीद घटवाल का, और जब बिहार सरकार हो गया तो बिहार सरकार का, झारखंड सरकार हो गया तो झारखंड सरकार का अप टू डेट रसीद मालगुजारी का दे सकते हैं। जबकि इसके एवज में उनके पास एक जाली रसीद है। ये जो मामला आप लोग का पूरा मामला क्या है? ये मामला कैसे विवाद उत्पन्न हुआ चाचा? विवाद जमीन का, भूमि माफिया को जमीन चाहिए, किन प्रकार ने उसको जमीन चाहिए, वो पैसा भंजाएगा और क्या। इसमें चाचा पूरा मामला आप लोग का क्या है, क्यों विवाद हो गया? मूल रहती मौजा बिक रहा था, और हमारे दादा ठाकुर जी, ठाकुर प्रसाद शाह 1956 में इस मौजा को खरीदे। रजिस्ट्री डीड है मेरे पास। मतलब सेल डीड के माध्यम से आपने खरीदा? हाँ, सेल डीड के माध्यम से खरीदा, और उसका म्यूटेशन नामांतरण भी डीसी साहब। इस क्रम में आज तक चलता आ रहा है। नूनू राम शाह का भी नामांतरण पेपर, और उसके बाद रामचंद्र शाह का भी नामांतरण पेपर, सब विधि विधान के साथ मेरे पास मौजूद है। 1957 में हमारे दादाजी 56 में खरीदे। 1957 में मूल रैयत का बहाली उनको डिप्टी कमिश्नर के द्वारा हुआ। तो वहाँ पे जो है आपके जो दादाजी मूल रैयत बन जाते हैं, तो वहाँ भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ? आज जमीन पे हो रहा है? कोई नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। और यहाँ तक कि 1982 में यहाँ सिंचाई विभाग बनने के क्रम में बिहार सरकार हम लोगों का जमीन का अधिग्रहण किए। उसके बाद
पेमेंट दिए, हम लोगों के नाम से पेमेंट का रसीद भी दिखला सकते हैं। मतलब जब बिहार सरकार आप लोग का भूमि को अधिग्रहण करती है तो पेमेंट जो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मिलता है, फिर उन लोगों को भी मिला था ना, वो लोग को तो पतो नहीं था। यहाँ तक कि 82 के बाद खानापुरी 10 वर्ष से एगो लंबी टाइम तक जो खानापुरी चलता है उसमें ये दिखलावे इसका कोई खानदान का आदमी है, उसमें एक भी नहीं। 10 साल चला, ये क्या मामूली बात है? ये क्या खिलौना बात है कि खानापुरी चल रहा है और हमारा जमीन है, हम जाएंगे नहीं, लिखवाएंगे नहीं? उसके पास है क्या? देखिए, ताकि उनके पास कोई ना कोई प्रमाण होगा ना जिसके कोई प्रमाण नहीं सिवाय एक जाली रसीद का, उसके पास कोई प्रमाण नहीं है। पर्चा का जहाँ तक बात है, अनवर अली के नाम से पर्चा तो है ही। उसी तो पर्चा कब का है? 1932 का। ठीक, 1932 का शेख अनवर अली उनका नाम था, जिससे हमारे दादाजी ने जमीन खरीदा 1956। हाँ, 1956 में, उसके बाद 1956 के बाद 1957 में आप प्रधानमंत्री हाँ, आपके दादाजी प्रधानमंत्री हाँ, साहब। फिर जो आपका 1982 में जो है बिहार सरकार के द्वारा भूमि अधिग्रहण किया जाता है, हाँ, उसका मुआवजा भी आपको ही मिलता है। हाँ, उसका पेपर कुछ होगा आपके हाँ, पास? बिल्कुल है, बिल्कुल है। उसके बाद ये मामला आखिर कोर्ट में आप लोग का कब पहुंचा, और उसने जो सबसे पहले आप लोगों के ऊपर क्या एलिगेशन 2023 में एलिगेशन करके कि हमारा ये बाप दादा का जमीन है, ये हम ही लोगों का है, बेचा खरीदा नहीं है, आप लोगों के पास जाली रसीद है। तो यहाँ तो बीमारी है आपका जाकर भूमि माफिया का, तो उसमें वो जो बोल रहे हैं तो हम उसको क्या कर सकते हैं? हमारे पास देखिए, जिसको देखना है सभी कागजात। तो आप लोगों ने ये सवाल नहीं उठाया कि जब 56 में जो है जमीन खरीदा गया, ठीक है, उसके बाद 57 में जो है प्रधान बन जाते हैं, वो प्रधान बनते हैं, फिर जो 82 में जो है भूमि का जो है अधिग्रहण का जो मुआवजा मिलता वो हमें मिला। उसके बाद जो है फिर से सेटलमेंट का एक प्रक्रिया चलता है। उसके बाद आज आपका नींद खुला, इसके ऊपर आपने नहीं सवाल किया? सवाल करने पर भी कुछ सुनने वाला वो नहीं है। सवाल जब कोर्ट नहीं सुना, यदि व्याख्या किया जाए तो सब जजमेंट सामने आ जाएगा। क्या निर्णय है उसी के जजमेंट में, सेटलमेंट अफसर के ही जजमेंट में, उन्हीं के पेपर से लीक हो जाएगा कि जाली है। तो आप लोगों अभी हाई कोर्ट पहुंचे, वहाँ पे क्या आधार लेके पहुंचे, क्या क्या आप लोग का हाई कोर्ट में जो है? हाई कोर्ट में कहे दोनों अफसर ने भूमि माफिया को जमीन रख दिया है, इसके एवज में हम आपके अदालत में केस कर रहे हैं, इसका सुनवाई अच्छी तरह से हो, प्रमाण के साथ हो। और यहाँ तक कि उसमें हम लोग पार्टी भी बनाए हैं, कमिश्नर साहब को और सेटलमेंट अफसर को पार्टी भी बनाए। तभी आप लोग का हाई कोर्ट में जो केस कहाँ तक है? कहाँ तक अभी नंबर में नहीं आया है, केस चल रहा है। तो जो स्टे ऑर्डर का वो ऑर्डर जब वो एडमिट हो गया, जब हमारा केस हाई कोर्ट में, तो उसका नियम है स्टे ऑर्डर नहीं देने से उसका वैल्यू क्या, इसीलिए स्टे ऑर्डर दिया ताकि शांति बनाए रखे। मतलब स्टे ऑर्डर आप लोगों को मिला हुआ। आप सबों ने भी सुना कि जो इस मोजा के जो खरीदार थे, जिनके नाम से सेल्डीड है, उसका तीसरा ठाकुर शाह के तीसरे पीढ़ी लखनलाल केसरी जी ने बताया कि जो है इनका मामला सिर्फ और सिर्फ भूमि विवाद को लेकर, और वो भी भूमाफिया के कारण। इनका कहना है कि अभी जमीन भी जो है इन्हीं लोग के दखल में है और माननीय उच्च न्यायालय का स्टे ऑर्डर है। अब हम लोग चलेंगे किसी एक अधिवक्ता के पास, ना उनका बात ना इनका बात, हम लोग अधिवक्ता से उन पेपर के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि उसके पीछे क्या राज है, क्या माननीय उच्च न्यायालय का स्टे ऑर्डर है या नहीं है। सर, ये जो आपने भी ऑर्डर पढ़ा, सर इसका मतलब क्या है? ये जो हाई कोर्ट का ऑर्डर पास हुआ है WPC नंबर 2444 2025 में रामचंद्र शाह एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स में माननीय न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी के द्वारा दिनांक 12/6/2025 को पारित आदेश में माननीय न्यायाधीश ने कमिश्नर के आदेश को स्थगित रखा गया है। स्टेटस को शैल बी मेंटेन्ड लिखा है। इसका मतलब होता है कि ये जो स्टेटस जो है उस जमीन का जो पहले था वही कायम रहेगा, उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ किसी भी पक्ष के द्वारा नहीं होगा। जो पहले स्टेटस था, जिस पार्टी का उसमें पहले से दखल था, उसी पार्टी का इसमें दखल अभी रहेगा। तत्काल जो निम्न न्यायालय का कोई भी आदेश है वह स्थगित रहेगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मतलब जो निचली अदालत का फैसला था उसको माननीय उच्च न्यायालय ने अभी तक
स्थगित कर दिया इसका मतलब? स्थगित कर दिया, स्टेटस को कर दिया है। मतलब उस आदेश का अभी कोई प्रभाव नहीं। निम्न न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दिया है माननीय उच्च न्यायालय ने। अब आपके शहर मधुपुर में भरोसे का नाम कंप्यूटर पॉइंट। भाई साहब, ऑफिस के लिए अच्छा कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर या सीसीटीवी कैमरा चाहिए, या स्टडी के लिए लैपटॉप बजट में उपलब्ध है। ब्रांडेड लैपटॉप या कंप्यूटर सिर्फ 14,999 से शुरू, EMI पर भी उपलब्ध है। साथ ही सभी प्रकार के रिपेयरिंग की सुविधा बहुत ही कम समय में उपलब्ध है। ऑफिस, स्टडी या गेमिंग, हर जरूरत का एक ही जगह, कंप्यूटर पॉइंट।